घर के बहुत बड़े सहन में सूखे पत्तों का ढेर बनता जा रहा था। सर्दियों का मौसम आंखें बंद करके गहरी नींद में बस जाने को तैयार ही था। मार्च का महीना आधा तो गुजर ही गया था। सूखे सड़े दरख्तों की टहनियों पर सब्ज कोंपलों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। जामन के दरख्त पर नए फल का बूढ़ आने की तैयारी थी। जब ही तो सारे ही पुराने पत्ते खुश्क हो कर नीचे गिरते जाते, एक एक करके, और इरम उन्हें साफ करते थक जाती। हाँ, मगर एक बार भी इसने तन आकर जामन के इस दरख्त को काट कर फेंक देने का नहीं सोचा था। तब भी नहीं जब जामन की पकी हुई रसीली जामने खुद ही नीचे गिरती और सहन के पक्के फर्श पर ऐसे पक्के और गंदे दाग पड़ जाते कि उसे रोज ही कई घंटे रगड़ गोड़ कर फर्श धोना पड़ता और दाग फिर भी रह जाते। मगर वो कभी अल्लाह से शको ना करती थी। तन आकर जामन के इस दरख्त को काट कर फेंक देने का नहीं सोचा था। जामन के खुश्क पत्तों में उधर उधर गिरी पड़ी बहुत सी को निपले भी तो होती हैं नौखेज, बहुत नाजुक सी, एक दो बहुत छोटे से काई सी सब्ज रंगत वाले पत्ते। उसकी नजर जब उन पर पड़ती तो लम्हे भर को वो ठहर जरूर जाती। शायद ऐसी ही कोई नन्ही सी कोम्पल इसके मन में भी तो फूटी थी। कभी कोम्पल से पौधा, एक सायेदार तनावर दरख्त, ठंडी घनी छांव, किसी बहुत अपने के पास होने का सुकून। मगर वो कोम्पल तो तेज हुआ के पहले ही झूनके से जमीन पे आन गिरी थी। जामन के सूखे पत्तों पर नमकीन पानी के चंद कतरे फिसलते हुए जाते और वो बड़ी मुश्किल से खुद को आसमान की तरफ शको भरी निगाह डालने से रोक पाती थी। बहुत तेजी से झाड़ू लगाते हुए तेज तेज पलकें भी झपकती थी अपने ही माजाई से आंसू छुपाने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। अरमोल्मा ने बर्फी का सारा टुकड़ा इसके मुंह में डाल दिया और फिर से गले से लगा लिया। खैर मुबारक, लेकिन मेरी खुशी तब पूरी होती जब तो मेरे साथ भी के पास कर लेती। इरम ने इसका हाथ पकड़ लिया था। चल खैर तो ने क्या आमे ने एक ही बात है। हलीमा ने इसकी उंगलियां अपने हाथ से थोड़ी पीछे अपनी तरफ खींची थी। क्या था जो तो थोड़ी हिम्मत कर लेती। मामू जी को मैंने खुद मना लिया था। इरम को अभी तक शको था। चल छोड़ना, अब रहने दे उन किताबों और पढ़ेयों की बातें। हलीमा ने इसके सरहाने के ऊपर पड़ी किताब को नाक चढ़ा कर गया है। अल्लाह मेरी किताब को ऐसे ना देख सहेलिए तो मेरी जान है। इरम ने उस का इशारा समझकर फौरा ही वो किताब उठा कर अपने सीने से लगा ली थी। अच्छा जी, ऐसा क्या है इनमें? हलीमा ने इसका मजाक उड़ाकर कहा। पता है इसमें जो कुछ है ना, अगर हम उसे उठा कर अपनी जिंदगियों में डाल दें तो बस फिर हर बंदा ही सूना हो। उनमें रोशनी हो, पगली इल्म की रोशनी, वो रोशनी जो बंदे को कभी गिरने नहीं देती। खा कितना भी अंधेरा उसकी जिंदगी में आ जाए। इरम जज्बात सी हो गई थी। अच्छा बाबा, अब तो जल्दी से ये सारी रोशनी समेट और हमारे घर में उठा के लिए, भाई मकसूद को बड़ी जरूरत है इसकी। आमना ने आम से लहजे में बात करके अपनी तरफ से उसे टटोलने की कोशिश की थी। इरम के चेहरे पर हल्का सा लहराया तो था, मगर वो साफ छुपा गई। सीधी तरह कह देना कि तुझे खुद मेरे प्यारे भाई नाजिम के घर में जाने की जल्दी है। इरम ने उल्टा इसी पर बात डाल दी थी। भाई मंजूर मीर इसका भाई है, मगर गुस्से का इतना तेज है ना कि जरा देख तो गौर से, शायद तेरी किताबों में पत्थर दिलों को मोम करने का भी कोई मंत्र लिख रखा हो। हलीमा इसके हाथ अपनी आंखों से लगा कर रोने लगी थी। काश मैं तुझे बचा सकती, इस वट्टे सिट्टे के अजाब से निकाल सकती। ये तो हमारे वालिदैन का फैसला है। पागल लड़की, और वालिदैन का अपनी औलाद के लिए किया जाने वाला हर फैसला ही बेहतरीन होता है। मैंने खुद उन किताबों में पढ़ा है। इरम की आंखें भीगी मगर होंठ मुस्किर रहे थे। और ये मेरा तुम से वदा है, सहेली के वक्त आने पर यही इल्म न सिर्फ मीर इसहारा बनेगा बल्कि मैं तुम्हारा हाथ भी पकड़ लूंगी। अच्छा तो फिर खा जरा मेरे सर की किस्म। हलीमा को इसकी बहादुरी पर हैरानी थी। हैरतजदा तो खुद इरम भी रह गई थी। मकसूद के रवैये पर, उसकी शिद्दत पसंदी पर, इसकी जहालत पर गुस्सा, डांट फिटकार, मार पेट और बालाखर 3 बरस बाद ही बे औलादी का ताना। इरम ने बड़े ही सब्र से ये सब सहा था। अपनी ही किताबों और लफ्जों को अपने शौहर के हाथों पामाल होते देखा था और सब कुछ अपनी जान पर सहा था। और फिर एक दिन मकसूद ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। और उसके सामने बोली थी, तेरा घर इसके भाई ने उजाड़ा था, अब इसकी बहन का घर तेरा भाई उजाड़ेगा। वट्टे सिट्टे में ऐसा ही होता है। अम्मा ने बड़े फखर से इसे हिसाब किताब समझाया था। इसका भाई तो जाहिल था अम्मा, लेकिन मेरा भाई इल्म वाला है। दूसरों को इल्म की रोशनी बांटता है। जो सीन ने किया अगर भाई भी वही करेगा तो फिर आलम और जाहिल का फर्क कैसे होगा? सिया और
सफ़ेद की तमीज़ कौन करे, आप ही बताओ ना भाई। उसने खामोशी से नजरें झुकाए बैठे अपने भाई कंधा हिलाया। वो अब भी खामोश था और फिर अम्मा तो ने भाई के बच्चों का नहीं सोचा वो रुल जाएंगे। इसने माँ को याद दिलाया, तेरा भी तो बच्चा था ना जिसे मकसूद ने इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, इसका तो किसी ने नहीं सोचा। अम्मा ने इसे लाजवाब कर दिया था। वो चुप सी हो गई। बाकी रब सोहना खैर करे, आज मैं अपने बेटे का फिर से बया कर दूं अल्लाह, और बच्चे देगा। बच्चों का क्या है, इस मरनजोगे मकसूद को तो सबक सिखाना है ना। अम्मा ने फिर से नाजिम को भड़काना शुरू कर दिया था। अच्छा अम्मा, मैं अब चलता हूँ, आज स्कूल में मुआइने वाली टीम ने आना है, कहीं देर ना हो जाए। वो उन्हें बताकर घर से बाहर निकल गया। इसकी थकन भरी चाल और झुके हुए कंधों ने इरम का दिल दुख से भर दिया था। छोटे को बड़ा ही तेज बुखार है, मैं तो कल से पट्टियां कर कर के थक गई हूँ। महविश का भी हाल बड़ा ही है, वो दोनों ही पापा पापा करते रहते हैं सारा दिन। और मीर अदल, मुझे तो लगता है किसी दिन बस रुक ही जाना है। हर वक्त नाजिम की धमकियां मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे बचैले इरम, तुझे तेरे इल्म का वास्ता, अपनी किताबों का वास्ता, मेरे बच्चों को बे आसरा होने से बचैले। अल्लाह जानता है तेरी बर्बादी में हमारा रेत के जर्रे जितना भी कसूर नहीं है। सारा दिन वक्फे वक्फे से इसके मोबाइल पर हलीमा के मैसेज आते रहे थे। रात गए जब वो घर लूटा तो अम्मा अंदर कोठरी में इशा की नमाज पढ़ रही थी और बाहर चारपाई पर बैठी अपने चेहरे को दोनों हाथों में रखे जाने क्या कुछ सोच रही थी। ऐसे क्यों बैठी है मेरी गलियों चारपाई पर उसके पास ही बैठ गया। जब वो उसे बहुत प्यार से बुलाना चाहता तो फिर गुड़िया ही कहता था। ये इसकी बचपन से आदत थी। अब के लिए पानी लाऊं भाई? वो फौरन ही उठ कर गई। लहजे की नाराजी वाज़े थी। छोड़ो, रहने दो पानी को, इधर बैठो मेरे पास। अब बताओ मुझे तुम क्या चाहती हो मेरी सोहनी गुड़िया। नाजिम ने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दोबारा बिठा लिया और अपना दायां बाजू इसके कंधे पर बढ़ाकर बहुत नरमी से उसे अपने साथ भी लगा लिया था। तुम हलीमा और बच्चों को घर वापस ले आओ भाई, और तलाक के मनहवस लफ्ज को अपने दिल और दिमाग से कहीं दूर फेंक दो। मैं बस यही चाहती हूँ। अपने कंधे पर से इसका बाजू हटाते हुए इसने दो टूक बात की। नाजिम ने एक लंबी सांस लेकर शायद अपने अंदर उठते हुए तूफान को रोकने की कोशिश की थी। फिर वही जज्बाती बातें, ना मेरा भाई ऐसा ना बोल तो, और मैं तो इल्म वाले हैं, किताबों के दोस्त और लफ्जों के शदाई, हमें जाहिलों जैसा अंधा नहीं बनना है। जरा सोचें इस बारे में। इरम ने अब खुद इसका हाथ पकड़ कर अपनी आंखों से लगा लिया था। किताब की बात करती है ना, अल्लाह की किताब से बड़ी कोई किताब नहीं है ना दुनिया में। इस किताब में लिखा है बदला लो, पूरा पूरा बदला लो। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और जान के बदले जान। नाजिम ने इसे कायल करने की बड़ी पक्की मिसाल दी। नगरूल के बदले दिल भी तोड़ दो, ये तो नहीं लिखा ना वहाँ भाई। इरम के एक जुमले ने नाजिम को हैरान कर दिया था। हाँ देखो मेरी तरफ, मेरे हाथ, आंखें, कान और जबान, कुछ भी तो नहीं जाए हुआ, सब कुछ तो है। मकसूद ने तो बस मेरा दिल ही बर्बाद किया है ना भाई। तो अब इसका तो बदला नहीं होता ना, बल्कि अल्लाह सोहना तो कहता है जिसने मुआफ कर दिया, बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद मुआफ कर दिया, तो फिर इसका अजर मेरे जिम्मे, मेरा मामला भी अब मेरे रब के जिम्मे। और बस वही मेरा टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अपनी रहमत से, अपने फजल से। मुझे किसी का घर उजाड़ कर कोई बदला नहीं लेना। बहुत मजबूत लहजे में अपना फैसला सुनाते हुए वो उठकर वहां से चली गई थी। अगले दिन की शाम थी जब उनके घर में बच्चों का बहुत सा शोर और जामन के बहुत से खुश पते थे। नाजिम खुद जा कर हलीमा को ले आया था। अम्मा अभी तो नाराज थी, मगर इरम को यकीन था कि वो रफ्ता रफ्ता मान ही जाएंगी। हलीमा की आंखों में इरम के लिए शुक्र गुजारी के बहुत से आंसू थे, जिन्हें वो इसके पास बैठी बहा रही थी। जो सुनता है हैरान रह जाता है। इरम के पास इतना हौसला, इतना जुगरा आया कहाँ से? अब तो ही बता, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? और इरम के सामने हाथ बार बार बांध देती थी। ऐसे मत करो हलीमा, मैंने तुम्हारे लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं किया जो तुम बार बार मेरा हाथ पकड़कर शुक्रिया कहती हो। और जहाँ तक बात है हौसले की, तो ये मुझे दिया मेरी किताबों ने, मेरे अल्लाह ने मुझे इल्म की रोशनी दे रखी है हलीमा। अलिफ वर, वो रोशनी जो इंसान को स्याह और सफ़ेद में फर्क करना सिखाती है, बस वही रोशनी ने तुम्हारी जिंदगी में भर दी, और कुछ भी नहीं है जिंदगी, इसी का नाम है कुर्बानी, जिस का अजर अल्लाह एक दिन जरूर देता है।